मुत्तसिले मस्जिद कूफा हरमा जब मुत्तसिले मस्जिद कूफा हरमा था शोर के नामों से इमामे उममा ज़ैनब को वहाँ या अली के हशमा रोकर कहा फिर कूफे में अफसोस हमा रोकर कहा फिर कूफे में अफसोस हमा निकली थी मैं इस शहर से बिन बाप की होकर आई हूँ यहाँ फातिमा के लाल को आई हूँ यहाँ फातिमा के लाल को एक रोज वो था कूफे में हम करते थे शाही और आज असीरी है फकीरी है तबाही है इस पे गज़ब ये के है रोने की मनाही फरियाद है फरियाद दुहाई है दुहाई फरियाद है फरियाद दुहाई है दुहाई क्यों खाक पेवंद नहीं होती है ज़ैनब सब हंसते हैं और बाल खुले रोती है ज़ैनब सब हंसते हैं और बाल खुले रोती है ज़ैनब और बाम पे जो औरतें बैठी थी हरे देती थी कोई जो कोई गुंदुम कोई मेवा पर आले नबी एक से लेते थे ना अस्लाम तब करती थी वो औरतें आपस में ये चर्चा तब करती थी वो औरतें आपस में ये चर्चा जाहिर में तो ये बेकसो रंजूर है कैदी मेवे जो नहीं खाते हैं मगरूर है मेवे जो नहीं खाते हैं मगरूर है तब कहती थी उन औरतों से ज़ैनब जो वारिस नहीं दौलत नहीं हम बेकसो जो चाहो सो कह लो के हम बेकसो मजबूर हम तुमको कहें कुछ ये हमारा नहीं मालूम हम तुमको कहें कुछ ये हमारा नहीं मालूम क्या खाओ ये मेवे के कलक दिल को बड़े सारे मेरे वारिस अभी बेगौर पड़े सारे मेरे वारिस अभी बेगौर पड़े सब औरतें रोने लगी सुन सुन के ये गुफ्तार कहती थी है तरके ग़िज़ा तुमको सदा तुम सा कोई कैदी है ना है बेकसो नाचा मज़लूम शहीदों के हो मज़लूम आज़ाद मज़लूम शहीदों के हो मज़लूम आज़ाद बेताब मग़रूर हो बेहोश हो हज़ी हो ये क्या है कि तुम लोग सियाह पोश नहीं हो ये क्या है कि तुम लोग सियाह पोश नहीं हो ज़ैनब ने जो की अपने
गम दर्द की तकरीब पर दर्द बयां था हुई हर एक को तासी बोला लबे एजाज से उस दम सर शर्मिंदा मेरी रूह को क्यों करते हो हम शर्मिंदा मेरी रूह को क्यों करते हो हम मुंह बंद करो अपना ये क्या करती हो ज़ैनब नाना की उम्मत का गिला करती हो ज़ैनब नाना की उम्मत का गिला करती हो ज़ैनब पहुंचा दरे हाकिम पे तो बोले ये सितमगार ऊंटों से उतर आओ अब इतरत हाकिम ने तुम्हें याद किया है सरे दरबार तब सूए नजफ मुड़ के पुकारे वो दिला तब सूए नजफ मुड़ के पुकारे वो दिला या कोई मददगार नहीं साथ हमारे या शेर खुदा थाम लो तुम हाथ हमारा या शेर खुदा थाम लो तुम हाथ हमारे जबान चुके पर्दा तशनीयों से नेज़ों से उतारे शहदा के सरे अनवार दरबार की जानिब को चली इतरत हैदर गिरद लाई बीच में नामू से पैगंबर गिरद लाई बीच में नामू से पैगंबर कहते थे शकी जल्द कदम अपने उठाओ हाकिम का भी हुक्म रसन खींच के लाओ हाकिम का भी था हुक्म रसन खींच के लाओ दहशत से सकीना का अजब हाल था उसका छिल के गला करके खून गिरता था थर्राती थी और पोसती थी माँ से वो पर क्यों जल्दी बुलाता है हमें जालिम आज़ला क्यों जल्दी बुलाता है हमें जालिम आज़ला कत्ल से औरत के भी न डरेंगे या हमको भी बाबा की तरह कत्ल करें क्या हमको भी बाबा की तरह कत्ल करें अरते सा हुए अहले हरम दाखिले दरबार ज़द है भी दरबार में भी कसरत बाज़ तब सामने हाकिम के गया शिमरे सिताम ये कह के किया नजरे सरे सैयद आबरा ये कह के किया नजर सरे सैयद आबरा सरकार से मेरी मुझे उम्मीद रहता है खंजर मेरा ज़हरा के कलेजे पे फिरा है खंजर मेरा ज़हरा के कलेजे पे फिरा है खातिर से तेरी फातिमा को मैंने रुलाया 24 बहर पानी न सैयद को पिलाया मैंने ही उसे नेज़ों की नोकों से गिरा
चढ़ा जब तो पैगंबर नजर आया। जब ज़िब्ह ये होता था तो चिल्लाती थी ज़हरा, हर दम मेरे खंजर से लिपट जाती थी ज़हरा, हर दम मेरे खंजर से लिपट जाती थी ज़हरा। मुतज़िले मस्जिदे शाम की और तुम वादा करो, शाम की और तुम एक वादा करो, रोज कब्रे सकीना पे आओगी तुम, शाम की और तुम एक वादा करो। जब तलक लौट गए मैं ना आऊं, जब तलक लौट गए मैं ना आऊं, आँख शम्मा जलाओगी तुम, शाम की और तुम एक वादा करो। एक यसरब की थी शाहज़ादी, उसका साका था बाज़ी, मश्क लेकर गया सूए दरिया, और कब्ज़े में कर ली तराई। लोरियों में ये सच्ची कहानी, रोज उसको सुनाओगी तुम, शाम की और तुम एक वादा करो। और जब कभी कैद खाने में आना, बेरदाबी पियों को न लाना, तुमको असगर भी देगा दुआएं, इसकी तन्हाइयाँ यूं मिटाना। छोटे छोटे से बच्चों को लाके पास इसके सुलाओगी तुम, शाम की और तुम एक वादा करो। क़यामत तक सुनिए कि हमने जिंदा से पाई रिहाई, अब बहन पास होगी ना भाई, बात इतनी सी बस याद रखना, मेरी बची है गम की सताई। तुमने बाजार में तो सताया,
और कब्र बेकस पे आंसू बहाने, हाल कह दे सितम का सुनाने, काफिला करबला को चला है, इसके बाबा का चेहलुम मनाने, इसके बाबा का चेहलुम मनाने। इतना कह दो हमारी तरफ से, इसका चेहलुम मनाओगी तुम। शाम की आरज़ू एक वादा करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुद्दाइमा अला आदाइहिम अजमईन मिनल क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़तम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अयदियज़ ज़ालिमीन। हज़रत तर्जुमा बरकत व सादत की खातिर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि वो वक्त याद करो कि जब हमने जनाब इब्राहीम का मुश्किल उमूर के ज़रिए इम्तिहान लिया और जब वो इम्तिहान में पूरे नंबर पा गए तो हमने इनाम इम्तिहान का ऐलान किया कि ये इनाम आपका ये है कि हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। जैसे ही मनसब इमामत की बात आई तो जो नबी भी था और रसूल भी, उसने फ़ौरन कहा कि मिन ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत में। तो को जब नबूवत मिली थी तो नहीं कहा था कि मेरी ज़ुर्रियत में, रिसालत मिली तब भी नहीं कहा था मेरी ज़ुर्रियत में, लेकिन जैसे ही इमामत मिली कहा मेरी ज़ुर्रियत में। कहा देखो किसी जालिम तक तो ये ओहदा पहुँचेगा नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इधर आ जाओ जी, आप कहाँ दरवाजे में बैठे हो? हाँ, या बीच मजलिस से जाओगे? नहीं ऐसे उठ के इधर आओ, खिसकने से क्या फ़ायदा है। इधर आ जाओ, देखो दो चार बातें सुनाता हूँ मैं आपको। आयत का आखिरी फिक्रा है कि ये किसी जालिम तक नहीं पहुँचेगा उधर। मतलब थोड़ा कभी वक्त न मिले तो अशरा तमाम हो जाए तो बात जहन निकल भी आ रही थी, निकल गई, तो फिर मैं आज अर्ज़ करता हूँ। देखो ये जब जनाब इस्माईल तहे खंजर थे और बाप की आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी, खोली तो वहाँ बेटे की गर्दन नहीं, दुम्बे की गर्दन कटी थी। समझ है ना, वो कटी थी। तो ख्याल आया होगा, शायद आया हो, मिलता नहीं है कहीं कि कहीं आप पूछे कहीं लिखा है, नहीं लिखा विखा कहीं नहीं है। वो आयत का आहंग बता रहा है का देखो मुतमईन रहो, हमने इसे ज़िब्ह अज़ीम से बदल दिया है। ठीक है ना, इसका मतलब हो सकता है ख्याल आया हो कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, और इससे तो मुतमईन रहो आप कि किसी जालिम तक तो ये मनसब इमामत पहुँचने वाला नहीं। सही है ना।
अब मैं बात ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो शख्स भी मुतमईन ना हो ना मेरी बात से, वो मजलिस के बाद मुझी से मालूम करे। अच्छा कभी बाद में तस्करा तबसरा करते फिरो कि वो आए थे और वो ये पड़ गए ना, किसी मौलवी को परेशान करो। तो सदर साहब भी देर से आए हैं, तो खैर अभी बयान शुरू हो ही रहा है। तो ये जो एक वाक़या मिलता है कि बाद वफ़ात मुस्तफ़ा नबी की बेटी घर से निकल के दरबार तक गई थी। सही है ना, सुनते रहते हो आप। क्यों गई थी, किस लिए गई थी, किस मुतालबा फ़िदक के लिए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़िदक कितना ही बड़ा क्यों ना रहा हो, फ़िदक कितना ही अजीम क्यों ना रहा हो, ज़हरा की निस्बत से तो कुछ भी न था। कितना ही बड़ा रहा हो, ज़हरा की निस्बत से कुछ भी न था। जिसके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हों, जो खुद सैयदतुन निसाइल आलमीन हो, जिसका शौहर अमीरुल मोमिनीन हो, जिसका बाप खातिमुल अंबिया हो। आयशा से कहता हूँ, जिसके घर के गुलाम अबूज़र हों। सुनना, आयशा कहने का मतलब ये तो नहीं होता है कि बात में दम नहीं है, तवज्जो करना। जिसके घर के गुलाम अबूज़र हों, जिसकी कनीज़ फिज़्ज़ा हो, कितना ही बड़ा रहा हो, ज़हरा की निस्बत से तो कुछ भी न था। भाई जिसकी औलाद के हाथ का धोवन हीरे और जवाहरात में बदल जाए, जिसके घर से मलाइका रोटियां ले जाएं, जिसके बेटों को गहवारा जिब्रील और मीकाईल झुलाए, जिसकी घर की चक्कियां आकर मलाइका चलाएं, यह कितना ही अजीम रहा हो फ़िदक, मगर बीबी की निस्बत से कुछ भी न था। तो फिर ये चादर बदोश बीबी, ये घर से निकल के दरबार तक जाना, ये मसला क्या था फिर? मैंने अर्ज किया है ना कि फ़िदक बहुत बड़ा मसला नहीं था, तो फिर राज क्या था कि बीबी घर से निकल के वहाँ तक पहुँच गई। देखो, दो चीज़ों को इस बात करना था शहजादी को। क्या चीज़ों का? दो चीज़ों का, तवज्जो सुनने अजीज़ों, दो चीज़ों का इस बात करना था और उन दोनों को साबित किया। अभी चंद रोज़ गुजरे थे कि नबी ने जब कलम और कागज़ का मुतालबा किया था, तो चाहने वालों ने ये कहा था, कुरान मौजूद है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही ये नबी की बेटी दरबार में पहुंची, कैसा अचानक हमला था, हाय हाय हाय, कितना बर्जस्ता हमला था कि सवाले ज़हरा के सामने मुखालिफ संभल ही ना पाया। और जैसे ही सवाले फ़िदक किया, कहा तुम्हारे बाबा की हदीस है। हाय हाय, भूल गए कल कुरान को काफ़ी बताया था, कुरान को काफ़ी बताने वाले हदीसें सुनाने लगे। हाय हाय, तवज्जो कर रहे हैं मेरी बात पर? एक तो इसे साबित करनी थी बात, ये हुई, हदीस सुनाने पे आ गए। अभी तो कुरान काफ़ी बताया था, हदीसें क्यों सुना रहे हो? पूरा कुरान सुना देते, पूरा कुरान पढ़ देते, कोई सूरा निकाल के पढ़ देते, ये हदीस क्यों सुना रहे हो? तुमने तो कल कहा था ना कि कुरान काफ़ी है, हदीस की ज़रूरत कुछ लिखने की ज़रूरत। एक क्या था, देखो वहाँ वादा इलाही था, इब्राहीम मुतमईन रहो, ये मनसब इमामत किसी जालिम तक नहीं पहुंचेगा। हाय हाय, मैं क्या करूं अजीजों, भाई पढ़ी तो सकता हूं, ये मनसब इमामत किसी जालिम तक नहीं पहुंचेगा। मुझे ये बताओ, जो किसी का घर छीन ले वो जालिम है या नहीं? वो जो किसी की जमीन छीन ले वो जालिम है या नहीं? ज़हरा ने फ़िदक का मुतालबा करके बताया, तुमने मेरी जमीन छीनी है, लगा तुमने मुझ पे जुल्म किया है, और जो जुल्म करेगा वो नायब नहीं हो सकता, वो इमाम नहीं हो सकता। हैदरी आ जाओ, आप चारों आदमी अंदर आ जाओ,
चारों आ जाओ, आप भी आ जाओ। अच्छी खासी देखो, इधर जगह खाली है ना, वहाँ दरवाजे मत बैठो, इधर आ जाओ, इधर जगह खाली है, उठ के आओ, आ जाओ थोड़ा थोड़ा आ जाओ। हाँ, और थोड़ा पीछे वाले आगे आ जाएं, आगे वाले पीछे चले जाएं, आ जाओ थोड़ा आगे। ये तो नबी ने भी बुलाया था, नहीं बुलाया था, नबी ने ही बुलाया था कि भी थोड़ा आ जाओ। तो बगैर कहीं आ जाया करो, सलवात पढ़न मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ने से दिलों का निफाक दूर होता है। नबी ने फरमाया कि तुम अपने अमराज का इलाज कसरत सलवात से क्यों नहीं करते। जो बंदा मोमिन रोज़े जुमा 1000 बार नबी पे सलवात पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 30 दुनिया की और 70 आखिरत की हाजतें पूरी करेगा। 30 तो मांगते भी ना होंगे आप नमाज के बाद, या मांग लेते हो 30 नहीं मांगते होंगे। वहाँ नबी कह रहे हैं 30 दुनिया की और 70 आखिरत की। अच्छा देखो, फैसला ना करना कोई जल्दी से, अच्छा पीछे वालों तुमसे कह रहा हूँ कोई फैसला कर बैठो। आप मुझे ये बताओ कि अल्लाह नमाज पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। रोज़ा रखता है क्या? हज करता है क्या? ज़कात खुम्स निकालता है क्या? तो ये तो कोई भी काम नहीं करता अल्लाह, मगर अल्लाह सलवात पढ़ता है। नहीं, इतनी अजीम इबादत है सलवात कि अल्लाह अपने बंदों के साथ शरीक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अकबर भाई भी देर से आ रहे हैं, काम रहा होगा कुछ, लाइला बगैर काम के किसी ताख़ीर होती है? कुछ उलझ गए होंगे किसी काम में, इसलिए देर हो गई। मगर अब जो मैं बातें शुरू करने जा रहा हूँ वो कहाँ हैं? कौन साहब थे जिन्होंने मुझसे कहा था परसों के ज़रा ये पढ़ लीजिए? वो नाम मुझे याद नहीं है, नज़र आ नहीं रहे हैं ना, देख लिया मैंने, मुझे नज़र नहीं आया, मगर मैं पढ़ता हूँ, होंगे ज़रूर कहीं ना कहीं मजलिस में। उन्होंने बेचारों ने बड़े दिल से कहा था, तो मैंने कहा मुतमईन रहिए, किसी ना किसी दिन ज़रूर पढ़ दूँगा मैं। तो आज इत्तेफाक से ये मौका भी है, शब जुमा है, तो मैं बात शुरू करता हूँ, समझिए ना। तो इतनी अजीम है सलवात, सही, कि अल्लाह अपने बंदों के साथ सलवात में शरीक है। एक और इबादत है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के साथ शरीक है। नमाज रोज़े में नहीं है, हज व ज़कात में नहीं है, तवज्जो करना है नहीं, गलत माना या गलत कोई हाना सी ये ना निकालें। मगर एक अजीम इबादत है जिसमें खालिक अपने बंदों के साथ शरीक है। उसने कहा फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। तो या सलवात में शरीक है या इंतज़ार में शरीक है। और कितना हसीन तलाज़ुम है कि जिस घराने पे सलवात है उसी घराने के फर्द का इंतज़ार है। ठीक है नहीं बात? जिस घराने पे सलवात है उसी घराने के फर्द का इंतज़ार है। देखो कुछ भी हो, इंतज़ार कुछ भी हो जैसा कहते हैं, मगर इतना तो है कि इंतज़ार इत्मीनान दिल अता करता है कि कोई है और आएगा। हाय इतना सहारा तो है कि कोई है और आएगा। और अच्छा एक हदीस है कि मन माता व लम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए और ज़माने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत पड़ा। अल्लाह अकबर, अकीदा इमामत ने हमें जिहालत की मौत मरने से बचा लिया। अकीदा
गैबत इमाम ने हमें जहालत की मौत मरने से इन्नी जायलो कलिन्ना से इमामा, जिनका इमाम ही न हो वो किसका इंतज़ार करेंगे। वो तो एतराज़ तो कर सकते हैं तो नज़र क्यों नहीं आते, हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। ऐसा लगता है ज़माने में जितनी चीज़ें हैं सभी ने नज़र आती हैं। हाय हाय, सुनना बस एक वजूद इमाम है जिन्हें नज़र नहीं आता। ये तो हवा को भी देख लेते हैं। हाय हाय, ने तो हवा भी नज़र आती है भाई, ये भी नज़र नहीं आती, इसका भी इनकार कर दो। ये तो शैतान को भी देख लेते हैं। हाय हाय, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बड़ी बड़ी हसास सी बात आ रही है जहन में, उससे सुन लो। हैं बहुत है बड़ी नाजुक सी। तो मसला ये है कि वो हैं तो नज़र क्यों नहीं आते। मैं पूछता हूँ, जो नज़र आए उनके साथ आपने क्या किया। हाँ, सुन रहे हो मेरी बात आप भाई, जो नज़र आए उनके साथ आपने क्या किया है, ठीक है ना भाई। किसी को जहर से और किसी को तलवार से ये आपने किया, तो अल्लाह ने 12वें को आपके शर से बचा लिया। सुन लिया आपने, तो कि तुमने 11 के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो अल्लाह ने 12वें को तुम्हारे शर से बचा लिया। यहाँ से बात बढ़ गई, यहाँ से और बढ़ गई बात। कहा कैसी बातें कर रहे हो साहब। मैंने क्यों कहा, वो क्या इस पे कुदरत नहीं रखता था कि वो नज़र भी आते, ज़माना फ़ायदा भी उठाता, ठीक है ना, और वो जालिम के शर से महफूज भी रहते। वो कर सकता था या नहीं। मैंने कहा तो कर सकता था, करने की तो फिर उसने ये क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। मैंने कहा वो इसलिए नहीं किया, कर तो सकता था। मुझे बात पढ़ने से पहले मज़ा आ रहा है सिल में। हाँ, मन आ रहा है, मुझे क्या महसूस हो रहा है। वो कर सकता था ये काम, उसके इख्तियार की बात थी कि वो सामने होते, ठीक। अब कोई कुछ ना बिगाड़ पाता, सही, और लोग फ़ायदा उठाते। मगर हमने ये देखा कि पहला जो था वो 63 साल तक सामने रहा। हाय हाय, पहला 63 साल तक सामने रहा तो लोग घबरा के उसे खुदा कहने लगे। हाय हाय हाय, लोग घबरा के उसे खुदा कहने लगे। जब आखिरी 1200 साल तक सामने रहता। सलवात पढ़े भाई, जो पहले इमाम की 63 साला मौजाना जिंदगी को न संभल पाए और पैरों में लग़्ज़िश पैदा हो गई और घबरा के खुदा कहने लगे, तो जब वो उसके आखिरी बेटे को 1000-2000 साल उसी एजाज के साथ देखते, हाय हाय, आप मुझे बताओ नबी कितने हैं? 1,24,000। बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ, कोई बात तो नहीं है इसमें न। कितने, जैसे कितने आगे पीछे, ये न कितने, थोड़ा करके बताओ ना, तो हिसाब लगाना है मुझे इस टाइम बैठ के। तो गड़बड़ा गए भाई हैं। तो ये 1,24,000, इसमें सब मिल के बताओ नाम कितनों के याद हैं, सब मिल के बताओ। अच्छा, खुद भी नहीं, उलमा से मालूम कर लो, कुरान से पूछ लो, अहादीस को खंगाल डालो और सब फिर मिल के लेके आओ कि कितने नबियों के नाम आप जानते हो। आप समझा सारा आलम इस्लाम। बात 100 तक पहुंचने की नहीं है, पहुंच नहीं सकती 100 तक। 100 से हर हाल में नीचे रहेंगे। तो 1,24,000 से 100 घटाओ, अब कितने बचे? 1,23,000। उन्हें मानते हो या नहीं? नाम मालूम है? नाम मालूम है जिन्हें मानते हो? सुन रहे हो आप? नाम मालूम है? नहीं मालूम? बाप का नाम मालूम है?
नहीं मालूम। माँ का नाम मालूम है? नहीं मालूम। दादा का नाम मालूम है? नहीं मालूम। कब पैदा हुए थे मालूम है? नहीं मालूम। कब वफात हुई मालूम है? नहीं मालूम। कहाँ पैदा हुए थे मालूम है? नहीं मालूम। कहाँ मौत आई थी मालूम है? नहीं मालूम। अल्लाह अकबर, अखिल के नाखून लो, 1,23,900 जिनके नाम नहीं मालूम, दादा का नाम नहीं मालूम, बाप का नाम नहीं मालूम, माँ का नाम नहीं मालूम, उन सबको मानते हो। एक वो जिसका खुद का नाम भी मालूम है, बाप का नाम भी मालूम है, दादा का नाम भी मालूम है, माँ का नाम भी मालूम है, जाए विलादत भी मालूम है। इतनों को मान लेते हो जबकि नाम भी नहीं जानते हो, बाप का नाम भी नहीं जानते हो, दादा का नाम भी नहीं जानते हो, फिर भी मानते हो। तो उस एक को मानने में दिल क्यों दुखता है जिसका पूरा सिलसिला नसब मालूम है, जिसका पूरा शजरा तैयबा मालूम है। मैं मालूम है साहब कि वो कब पैदा हुआ है जानते हो, मगर पता नहीं क्यों दिल धड़कने लगता है। उसे मानने बच्चे आओ साहब भी तब तक कैसे जिंदा है। तो भाई सवाल ये है कि हमारी मर्जी से तो जिंदा है ही नहीं, या हमारी वजह से जिंदा है? भाई उसने जिंदा रख छोड़ा है। ज़्यादा बात खटक रही हो मालूम करने चले जाओ, और अगर चले गए, अगर जोश में आके चले गए तो मालूम नहीं होगा कब लौटोगे। तो जो है नहीं, इतनी उम्र कैसे हो गई? जनाबे यूनुस को मछली निकल गई थी, नहीं ठीक? कुरान में है कि हमने उसे हुक्म दिया मछली को कि ये देखो ऐसा ख्याल रखना, ये हमारा बंदा है, हमारा नबी है, इसकी ज़रा पसली वसली चटकने ना पाए, इसके गोश्त पोल खाल ये उधड़ने ना पाए, और बाकी से रखो तुम। अब ये तंगो तारीख निकलिए फिरी मछली ना, ठीक है ना? अब वो पूरा बाकी आपके जहन में आ गया होगा, मुझे पढ़ना नहीं है। अब मसला यहाँ तक पहुँचा कि जब यूनुस शिकम मासी से बाहर आए तो खालिक ने कहा, तवज्जो, कि अगर यूनुस तस्बीह गुजारों में ना होते, अगर यूनुस तस्बीह गुजारों में ना होते तो रोज़े मालूम तक शिकम माही में रहना पड़ता। सुनने हो पीछे वालों, कह तुमसे रहा हूँ, वैसे मुतवज्जो नहीं कर रहा हूँ जो आगे बैठे हैं, अच्छा घबराइयो मत। तो कहा यूनुस अगर तस्बीह गुजारों में ना होते तो रोज़े मालूम तक शिकम माही में रहना पड़ता। पढ़े लिखे लोगों मुझे ये बताओ कि जब यूनुस जिंदा रहते तो रोज़े मालूम तक वो मछली भी जिंदा रहती है नहीं? हाय 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 हाय, क्या बात है, अल्लाह अकबर। वो मछली भी जिंदा रहती है नहीं? तो वो खालिक जो एक मछली को रोज़े मालूम तक जिंदा रख सकता है, वो नरजिस के लाल को, वो नरजिस के लाल को सलवार पलट बजे, अरे मोहम्मद है, लेट हो गया, लेट ख़त्म होगी। ये इनका इसका मनसब के लिहाज से बोलते हैं ये, हाँ, ये ऐसे वैसे कोई बोल लेंगे, इन्हें तो हक़ है चाहे जो कहते हैं, सलवार पर इज़्ज़त मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जब जनाब मूसा नील के किनारे पहुँचे थे और अपने उम्मतियों से कहा था कि भाई चलो इसमें, उन्होंने कहा जब बातें कर रहे हो, मौत के डर से तो यहाँ तक आए, तुम कहते हो उतर जाओ दरिया में। कहा ये नहीं होने का है। कहा फिर? कहा देखो ऐसा कर लो कि इसमें रास्ता बना दो आप। तो मूसा ने कहा अल्लाह से सुन लेना, अच्छा पालने वाले ये तो रास्ता बनाने की बात कर रहे हैं, तो कम इसमें क्या मसला है,
सलवात पढ़ो, ऐसा लगाओ रास्ता बन जाएगा। सलवात पढ़ी, ऐसा लगाया, रास्ता बन गया। कहा चलो भाई, कहा चले कैसे चलें, दलदल हो गई, धंस गए तो क्या होगा। कहा फिर कैसे सुखाओ। कहा पालने वाले सुखाने की बात कर रहे हैं। कहा कोई बात नहीं है, सलवात पढ़ो, ये सूख जाएगा। मोहम्मद सलवात पढ़ी, सूख गया। चलो, क्या चलें कैसे। कहा क्या परेशानी है। कहा हम तो 12 कबीले हैं, अगर भगदड़ वगदड़ हो गई तो क्या होगा। कहा फिर। कहा 12 रास्ते बनाओ। मूसा ने कहा पालने वाले तो 12 रास्ते बनाने की बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, सलवात पढ़ते रहो, ऐसा लगाते रहो, रास्ता बनता रहेगा। मूसा सलवात पढ़ते रहे, ऐसा लगाते रहे, रास्ता बनता रहा, 12 रास्ते बन गए। कहा चलो, कहा आप कैसे चलें। कहा क्या परेशानी है। कहा अब ये है कि पता चलने का ही नहीं है कि दूसरे का क्या हाल है। तो कहा फिर। कहा इन पानी की दीवारों में झरोके बनाओ। सोचो तो सही है आप, देख, ताकि हमें मालूम हो कि कौन किस हाल में है। मूसा ने कहा पालने वाले ये पानी की दीवारों में झरोकों का मुतालबा कर रहे हैं। कहा कोई मसले नहीं है, सलवात पढ़ते रहो, बनते रहेंगे, सलवात पढ़ते रहो, बनते रहेंगे। खैर बन गए। कहा अब तो चलो, अब ये चलने पे तैयार हुए। तो आगे आगे मूसा थे और पीछे पीछे 12 कबीले थे। बच गए या डूब गए। बस सच्ची बताओ जो हुआ हो तारीख में। बड़े अल्लड़ थे वैसे, मगर बचे या नहीं। बच गए। एक रहबर था, 12 कबीले थे, फिर भी बच गए। एक रहबर था, 12 कबीले थे, फिर भी बच गए। जहां 12 रहबर होंगे, कबीला एक होगा। सलवात पढ़े हैदरी। अच्छा ये बताओ, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह है ना। देखो असरे हाजिर का मसला है तो ये तो नहीं था, बूढ़ा भी जवान हो जाता है। अब मुझे बताओ जब ये आएगा तो नमाज होगी या नहीं। तो सोच लो भाई, देखो कभी बाद में कहो हम तो आपकी बातों में आ गए थे। होगी नमाज, होगी। अच्छा ठीक, हाँ हाँ ना होगी, इसमें तो होना ही होना है। तो ये फुरादा होगी या जमात से होगी। तो इमामत कौन करेगा। तो पीछे कौन पढ़ेगा। ईसा कहाँ है, ये कहाँ है, जमीन पर। इसका मतलब ये हुआ कि इमामत उस अजीम मनसब का नाम है कि जिसकी इत्तबा की खातिर मासूम अफलाक की बुलंदियां छोड़ के जमीन पे आ जाता है। सुनना है नहीं, ये नहीं जाएगा, वहां से ईसा आएंगे। ये नहीं जाएगा, वहां से ईसा आएंगे। अब नमाज होगी तो मुझे ये बताओ कि जो पढ़ाता है वो अफजल होता है, जो पढ़ता है वो अफजल होता है। जो पढ़ाता है ना, अब तो ज़माना बदल गया है, पढ़ाने वाले को गुलाम समझने लगे। पढ़ाने वाले को गुलाम समझने। कल क्यों नहीं आए थे और कह के क्यों नहीं गए थे और दरख्वास्त क्यों नहीं दी थी और ऐसे कैसे चले गए थे और वैसा कैसे हो गया था, और ये समझ ही नहीं रहे हैं कि गुलाम के पीछे नमाज होती नहीं है। हाय 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 हाय, अगर नौकर है उसके पीछे नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए शर्त है पढ़ाने वाला आज़ाद हो। हाय हाय, सुन रहे हो नहीं। तो नमाज जो पढ़ाएगा उसकी अजमत ज्यादा होती है, जो पढ़ेगा उसकी। तो पढ़ाएगा कौन, ज़हरा का लाल। पढ़ेगा कौन, मरियम का लाल। मोहम्मदियत पढ़ाएगी, ईसाइयत पढ़ेगी। हाय 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 हाय, मोहम्मदियत पढ़ाएगी, ईसाइयत पढ़ेगी। अब ईसा के फजाइल क्या क्या हैं। मामूम के देखें, मुर्दे को जिला दें, मिट्टी का परंद बनाएं, फूंक मारे, हवा में उड़ा दें। मादरजाद नाबीना को बिनाई अता कर दें, कोढ़ी को शिफा अता कर दें। क्या खाया है वो बता दें, क्या घर में रखा है वो बता दें। अजीजों, जब मामूम के फजाइल इतने हैं तो ईमान के कितने।
एक बात बहुत ख़तरनाक सी और नाजुक सी जहन में आ गई, ठीक है ना, मेरी बातों में ना आना, अच्छा फैसला करते रहना हाथों हाथ। कहते हैं कि कूफे वाले जो थे ये शिया थे, शिया थे होंगे भाई, हमें क्या मतलब है, हमें क्या लेना देना है कि शिया थे या नहीं थे बहरहाल हुसैन के मुखालिफ थे, ये तय है, सही, ये तय है बात। अब मुझे बताओ, चलो आपसे शुरुआत करो, इमाम कितने हैं? 5 दिखा रहे हो बात, अच्छा 7 को एक साथ 12, ठीक है ना, ये बुजुर्गों की बात है। इससे पूछो कितने हैं बेटा, इमाम कितने हैं? 12, सही है ना, इनसे पूछो कितने हैं। आप सोते से उठा के पूछो किसी को कि इमाम कितने, क्या कहेगा? 12 या 11, 12, 13, कुछ बात बढ़ेगी ऐसी, या 12 ही कहेगा? अच्छा 12वें को देखा है क्या? देखा है किसी ने आप में से? हमने देखा नहीं भी, देखो आप में से किसी ने देखा हो तो बताओ। कहाँ रहते हैं पता है कुछ? कल कहाँ थे मालूम है कुछ? कल कहाँ रहेंगे मालूम है कुछ? देखो बहुत बड़ा मसला हल हो जा रहा है आसानी के साथ। बस अब मत उठना बेटा, अच्छा अब मत उठना, बैठे रहने तक बात तमाम ना हो जाए। सुनने हो बाहर वालों, बहुत अजीम मसला, मोबाइल है क्या हाथ में? नहीं, ठीक है सही। तो ये बहुत हसास मसला हल होने जा रहा है। तो 12वें को देखा है किसी ने? नहीं देखा। वालिद साहब ने देखा था आपके? दादा ने देखा था? नहीं देखा ना, मगर हैं कितने? हैं कितने? 12, सही है ना। पता है कहाँ हैं? नहीं, मगर हैं कितने? 12। तवज्जो है नहीं? पता है कल वो कहाँ रहेंगे? नहीं पता, मगर हैं कितने? सबके जहनों तक बात ये पहुँच गई। अब कूफे के वो लोग जिन्होंने हुसैन को खत लिख के बुलाया था वो शिया थे। हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, रहे होंगे शिया वो, हम ऐसे अल्फाज पे जाते ही नहीं है, हम तो किरदार देखते हैं क्या है, हम अल्फाजों पे कहाँ जाते हैं। हम तो किरदार के परस्तार हैं, हम तो किरदार के परस्तार हैं, अल्फाज के नहीं। होंगे शिया, मगर उन्होंने जो खत लिखे, तवज्जो, अब जैसे पढ़ना चाहिए, मेरी हिम्मत उतनी नहीं है पढ़ सकूं, मगर पढ़ता हूँ। उन्होंने जो खत लिखे उसकी इबारतें देखें आप। कहाँ थे इमाम जब वो खत लिख रहे थे? उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त थे जब ये कूफे वाले लिख रहे हैं मक्का में, ठीक है ना। इसका मतलब इन खत लिखने वालों को मालूम था कि इमाम कहाँ हैं। भाई सुनते रहना, बड़ा अजीब मसला हल होने जा रहा है, बहुत अजीब हसास मसला हल हो जाना, सुनते रहना। इन्हें मालूम था कि वक्त का इमाम कहाँ है, मक्का में, ठीक है ना, वही तो खत भेज रहे थे ये। अब इनकी इबारतें पढ़ें आप। दरिया लबरेज हैं, मौसम खुशगवार है, अशजार पे असमार आए हुए हैं, दरख्तों पे फल आ चुके हैं, आप तशरीफ ले आए, हम बगैर इमाम के हैं। देख रहे हैं इनका, हम आप तशरीफ ले आए, हम बगैर इमाम के हैं। बस इस जुमले से चोर पकड़ा गया। हम बगैर इमाम के हैं, इस जुमले से चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। कि ये किस मसले को मजहब के थे? अरे शियों का मसलक ये है कि मर सकता है, ये नहीं कह सकता हम बगैर इमाम के हैं। दिल से अली को अपना बना ले तो बात कर। अरे मेरी मदद को आ गए 12 की 12, तू तीनों में से एक को बुला ले तो बात कर। मिजाज
शियत के खिलाफ है ये बात कि हम बगैर इमाम के हैं। हमारा बच्चा भी नहीं कह सकता हम बगैर इमाम के हैं, हमारा दीवाना भी नहीं कह सकता हम बगैर इमाम के हैं, बेनमाजी भी हो ये नहीं कहेगा बगैर इमाम के हैं। अरे जिससे पूछोगे कितने कहेंगे 12। हाय 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 हाय, कहेगा 12। पता चल गया ये किस अकीदे के थे। शिया कभी बगैर इमाम के नहीं होता, चाहे इमाम नजर आए और चाहे ना आए। आएगा हैं और आएंगे। किसी से एक से कहलवा दो आपके नहीं है, या किसी एक से कहलवा दो 11 है ही नहीं। ये मिजाजी भी नहीं है शियत के। अभी ने मालूम था मक्के में हैं, तब भी कह रहे थे हम बगैर इमाम के हैं। हमें तो पता भी नहीं है कहाँ हैं, फिर भी नहीं कह सकते हम बगैर इमाम के हैं। हमारा इमाम है, हमारा इमाम है। आएगा और शान के साथ आएगा। हैदर की जुल्फ़िकार होगी, रसूल का मामा होगा, सुलेमान की अंगूठी होगी, चेहरे पे यूसुफी खाल होगा, दीवार काबा होगी, पुश्ते इमाम ज़मान होगी, नारा होगा जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल। किसी को फरार का मौका नहीं मिलने का, भागने की सारी राहें मसदूद हो जाएंगी। सदर इस्लाम के मुजरिमीन से इंतकाम लिया जाएगा, कब्रों से उठाया जाएगा, दरख्तों पे लटकाया जाएगा, एक एक जुल्म का बदला लिया जाएगा। यूँ तो घबराते हैं कि आने वाला बेनिहत्ता नहीं है, ये तो साहिब जुल्फ़िकार है। तो पता नहीं कौन कह रहा था और किस दिन से उसने कही थी ये बात मस्जिद से पहले। अना आज मौलाना ख़ता पढ़ेंगे ज़रूर। मुझे वो मैं ये बातें जुमले पढ़ रहा हूँ, मुझे वो याद आ रहा है कि उसने कहाँ से किस गोशे से ये बात कह दी थी कि वो रब्त हो गई। तो ये आएगा, बड़ी शान से आएगा और जुल्फ़िकार इसके हाथ में होगी, चल रही होगी, सरतन से जुदा हो रहे होंगे, आज़ाए इंसानी हवा में उड़ रहे होंगे, हर जालिम से जुल्म चुकाया जा रहा होगा। तो अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिले हैदर का हौसला बेटा, निकाल दे दिले हैदर का हौसला बेटा, बचे ना आज कोई बानी जफत बेटा, निसार तेरे तेरी जंग के फिदा बेटा, निसार तेरे तेरी जंग के फिदा बेटा। मैं हद्दे सब्र में था, कारज़ार तेरी है, हाय हाय, मैं हद्दे सब्र में था, कारज़ार तेरी है, मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार है। मैं हद्दे सब्र में था, लफ्ज़ क्या अजीब रख दिया है, तशरीह करने लगा तो बयान आगे चला जाएगा। मैं हद्दे सब्र में था, कारज़ार मुझे मिली थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है। एक एक जुल्म का इंतकाम होगा, हर एक से इंतकाम लिया जाएगा। एक लक़ब है आपका मुंतक़िम खून हुसैन इब्न अली। करबला वालों का आप इंतकाम लेंगे, करबला वालों का इंतकाम लेंगे। 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा और सोचिएगा, मेरे मौला आपका लक़ब ही मुंतक़िम है। तो आती है बात समझ में कि अकबर के जमा साल सीने का आप इंतकाम ले लेंगे,
कासिम के पामाल शुदा लाशे का आप इंतकाम ले लेंगे, शिशमाहे अली असगर का आप इंतकाम ले लेंगे, हुर्रे जरी का आप इंतकाम ले लेंगे, हबीब जौन का आप इंतकाम ले लेंगे, कासिम के पामाल शुदा लाशे का आप इंतकाम ले लेंगे, हुसैन के सूखे हुए गले का आप इंतकाम ले लेंगे। मगर मेरे मौला ये बताएं कि ज़ैनब की बेरिदाई का इंतकाम कैसे होगा? अरे बाजुओं में रसन जो बधी उसका इंतकाम कैसे होगा? अरे जो सकीना ने तमाचे खाए हैं उनका इंतकाम कैसे होगा? जो दामन में आग लगी है, महत्तल इम्कान कुव्वत भर पढ़ता हूँ मसाइब। जब जा रहे थे हुसैन तो रहबार आगे नहीं बढ़ रहा था जिस पे हुसैन सवार थे। सुनते रहते हो तो इमाम ने कहा था क्यों, क्या साथ छोड़ रहा है? तो उसने सुमो की तरफ इशारा किया था। देखा सकीना लिपटी हुई है। अब बैन करना शुरू किया, मेरे बाबा को मख्तल में रहने दो, मेरे सर से मेरे पितर का साया न छीन, इसलिए कि सुबह से अब तक का तजर्बा है कि जो गया वो जिंदा वापस न आए। बैन सुन के हुसैन घोड़े से उतर आए, सकीना को सीने से लगा के प्यार किया। सोच रहे होंगे इसके बाद बच्ची को कोई प्यार करने वाला ना होगा। और ये वादा इलाही का वास्ता देके हुसैन आगे बढ़े हैं। सकीना पलट के आ गई। जब कत्ल हुसैन इब्न अली हुआ तो ज़्यादा था ना कोई जो इत्तला पहुँचाता। भाई अब तक जो जाता था हुसैन रुखसत करते थे, जंग करता था दादे शुजात देते थे, घोड़े से गिरता था सराहने जाते थे, जब रूह परवास कर दी तो लाशा उठा के लाते थे। ठीक है ना। अब गुर्बत हुसैन इब्न अली देखो, हर एक को रुखसत किया, हर एक का लाशा उठाया, एक लाशे के सिवा। लेकिन हुसैन जब घोड़े से गिरे तो कोई इत्तला पहुंचाने वाला नहीं था। तो लिखा है कि अब आपके रहबार ने इस काम को अंजाम दिया। उसने अपनी पेशानी को खून से रंग लिया था, खेमे के दरवाजे पे पहुंचा, आवाज़ मखसूस अंदाज में, सकीना आ गई। क्या क्या है हुसैन के बच्चे, ये नहीं मालूम कि मेरा बाबा कहाँ गया, पढ़ने आप मख्तल, ये नहीं मालूम कि मेरा बाबा कहाँ गया। समझ गई हुसैन की बेटी थी। सवाल ये किया कि जुलझना, जब मेरा बाबा गया था 3 दिन का प्यासा था, क्या जालिमों ने ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया क्या, या प्यासा कत्ल कर डाला गया? गोया हुआ होगा सकीना, हुसैन का सूखा गला था, शिमर का खंजर था, कैमों में आग लगने लगी, चादरें छीनी जाने लगी। अब मैं एक रिवायत सुनाता हूँ आपको, आप यकीन करो ये रिवायतें बस इन्हीं 2 महीनों में मैं पढ़ देता हूँ, वरना साल भर जो मजलिसें होती हैं तो बस कहीं कहीं होता है कि पढ़ देते, वरना इससे इज्तनाबी होता है कि ना पढ़ी जाए। तो आप रिवायत सुन लें। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई सैयदुस साजिदीन से पूछा, भाई प्यास के असरात क्या क्या होते हैं, क्या क्या असर होता है प्यास का? कहा सकीना, जब प्यास बढ़ती है तो एक असर तो ये होता है कि ज़बान सूख जाती है, ज़बान सूख जाती है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, लबों पे पपड़ियाँ जम जाती हैं। कि अगर भैया इससे ज़्यादा प्यास बढ़े तो क्या होता है, इससे ज़्यादा प्यास बढ़े तो क्या होता है? तो सकीना, इससे ज़्यादा प्यास बढ़ती है तो आँखों के सामने धुआं धुआं सा हो जाता है। हाय हाय, इससे ज़्यादा प्यास बढ़ती है, इससे ज़्यादा प्यास बढ़ती है तो आँखों के सामने धुआं धुआं सा हो जाता है। कोई दुआ सर हुए का भैया
अगर इससे भी प्यास बढ़े तो क्या होता है? का बहन जब इससे प्यास बढ़ती है तो हड्डियों से चटकने की आवाज आने लगती है। एक मतलब सकीना ने तलब के कहा, मेरे भैया, अरे मेरी हड्डियों से चटकने की आवाज आ रही है। अल्लाह, अरे कितनी प्यासी थी हुसैन की यतीमा, जज़ाकल्लाह। हाय हाय, एक यतीमा का मातम है, सकीना का मातम है, हुसैन की बेटी का मातम है, रबाब की लाडली का मातम है। मुझे हज़ारों रिवायात याद आ गई तो मुझसे आंसू बर्दाश्त न हो गए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता, का मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें रबाब और सकीना ना हो। मुझे उस घर में करार नहीं आता जिस घर में सकीना ना हो। हाय हुसैन देख रहे थे सकीना तमाचे खा रही है, हुसैन देख रहे थे सकीना धुर्रे खा रही है, हुसैन देख रहे थे शिब्र घुड़कियां दे रहा है और सकीना तड़प तड़प के फरियाद करती थी, बाबा अरे शिब्र डांट रहा है मेरे बाबा, अरे शिब्र घुड़कियां दे रहा है, पानी तो क्या मिलता, कदम कदम पे सताया जा रहा था, दौड़ने लगाए जा रहे थे, ताजियाने लगाए जा रहे थे। सयालमुल्लज़ीन आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो, मरना है इस जवान का, मरना हुसैन का, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। कांटे पड़े हैं प्यास इसकी जुबान पर, लेकिन तरस न खाइयो सरवर की जान पर, पीछे से छुप के वार करो इस जवान पर, होगा ये वार मुत्तलबी खानदान पर, बच कर न जाने पाए ये तस्वीर मुस्तफा, सरवर को मारना है तो अकबर थोड़े खास बात करेंगे जरा। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। हम शक्ल मुस्तफा है, निराला है ये जवान, ये भी रहे ख्याल के आला है ये जवान, बिनते अली की गोद का पाला है ये जवान, इस नौजवान
में है बसा दिल हुसैन का। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो, आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आगे बढ़ो रसूल की खेती उजाड़ दो, नेता जवान लाल के सीने में गाड़ दो। जहरा के और अली के गले से को फाड़ दो। जल्दी करो हुसैन की सांसें उखाड़ दो। मर जाएंगे हुसैन अगर ये जुदा हुआ। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो, आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। यावर कोई नहीं है वो किसको बुलाएंगे। तन्हा हुसैन लाश अकबर पे आएंगे। अब अपने नौजवान को जिंदा न पाएंगे। खुद मौत को हुसैन गले से लगाएंगे। खंजर को सौंप देंगे वो सूखा हुआ गला। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो, आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। मख्तल की सिमत दौड़ते जाते रहे हुसैन। आंखों से खून के अश्क बहाते रहे हुसैन। गिरते थे जब तो खुद को उठाते रहे हुसैन। रो रो के ये सदा भी लगाते रहे हुसैन। अब्बास फौज शाम का नारा सुनो जरा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो, आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा। सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। हुसैन या हुसैन या हुसैन, शाम का बाजार कुजा, आबिदे बीमार कुजा। शाम का बाजार कुजा, आबिदे बीमार कुजा। ज़ैनबे दिलगीर कुजा, मजमाए अगियार कुजा। हाय शाम हाय शाम हाय शाम हाय शाम हाय शाम हाय शाम। तेरी उम्मत के जेवर पहन कर, तेरी उम्मत के जेवर पहन कर, मेरे नाना चली हूँ मैं शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम। मैं देती कफन तुमको भैया, घर सर पे दामेर होती। घर होते खुले हाथ मेरे, तेरे जख्मों को हाथों से धोती। अपा बंदेरा संसर बरहना, अपा बंदेरा संसर बरहना। देखो भैया चली हूँ मैं शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम। जिस ज़ैनब को तुमने बरादर कभी नजरें उठा कर न देखा, हाथ रस्सी से मेरे बंधे हैं और सर पर नहीं मेरे पर्दा। कैसे कूफे में जाऊंगी गाजी, कैसे कूफे में जाऊंगी गाजी, जब बलवे में आएगा नाम शाम
जैसे दरबार पास आ रहा है, मेरा दिल डूबता जा रहा है। मैं तो घर में भी कम बोलती थी, भाई तुमको तो सब कुछ पता है। किस तरह से करेगी बता दे, किस तरह से करेगी बता दे। एक शराबी से ज़ैनब का नाम, शाम आए शाम, शाम आए शाम, शाम आए शाम। दिल ये कहता है रो रो के भैया, काश अब्बास मौजूद होता। दिल ये कहता है रो रो के भैया, काश अब्बास मौजूद होता। काट देता वो उसकी ज़बां को कोई बागी अगर मुझको कहता। देखती फिर मैं किस तरह लेता, देखती फिर मैं किस तरह लेता। कोई ज़ैनब का मजमे में नाम, शाम आए शाम, शाम आए शाम, शाम आए शाम। कह रहे हैं ये हंस हंस के शामी, आने वाले हैं दरबार बारी। कह रहे हैं ये हंस हंस के शामी, आने वाले हैं दरबार बारी। जिसने अजदाद मारे हमारे, आ रही है यहाँ उसकी बेटी। खोलता पानी फेंको छतों से, खोलता पानी फेंको छतों से। पत्थरों का करो इंतज़ाम, शाम आए शाम, शाम आए शाम, शाम। हाय अकबर, हाय अकबर, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। दस्तार से वो माँ की है, दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। हाय कैसे गिरी है ख़ैमे में अकबर की लाश पर। हाय कैसे गिरी है ख़ैमे में अकबर की लाश पर। ज़ैनब का खून खाके, हाय ज़ैनब का खून खाके शिफा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। हाय लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम। लैला ये रो के कहती थी अकबर कहाँ हो तुम। जालिम का हाथ मेरी, हाय जालिम का हाथ मेरी रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की अबा तक पहुँच गया। हाय आवाज़ रन से आई के बाबा में गिर पड़ा। आवाज़ रन से आई
शह की हवा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया। हाय सीने मैंने का तोड़ के कहता था ये लड़ी, सीने मैंने का तोड़ के कहता था ये लड़ी। देखो हुसैन अपनी, देखो हुसैन अपनी कज़ा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया। है जिस हाथ ने गिराया था हम शक्ल मुस्तफा, जिस हाथ ने गिराया था हम शक्ल मुस्तफा, नेज़ा लिए वो हाथ, नेज़ा लिए वो हाथ रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया। दस्तार से वो माँ की, है दस्तार से वो माँ की रिदा तक पहुँच गया। अकबर का लहू शह की हवा तक पहुँच गया। शाम के जिंदा में हुई शाम हरम को, एक आन न राहत थी ना आराम हरम को। हर बार टपकता था लहू अश्के रवा से, जिंदान लरजता था, जिंदान लरजता था। सकीना की फुगा से अल्लाह जाने कहाँ हुए बाबा, अल्लाह जाने कहाँ हुए बाबा, अल्लाह जाने कहाँ हुए बाबा। बाबा कितनी रातें गुजर गई बाबा, अल्लाह जाने कहाँ हुए बाबा, अल्लाह जाने कहाँ हुए बाबा। छोटे से सिन में कैद ये जिंदान हो गए, छोटे से सिन में कैद ये जिंदान हो गई है, छोटे से सिन में कैद ये जिंदान हो गई। बाबा मैं क्यों ना आप पे बाबा, मैं क्यों ना आप पे कुर्बान हो गई। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा, अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। दिल में जो मेरे दर्द है खालिक से है आया, किसको कहूँ मैं बाप, मेरा बाप है कहाँ।
कफन में बेसरो सामान हो गई। बाबा मैं क्यों ना आप पे, बाबा मैं क्यों ना आप पे कुर्बान हो गई। अल्लाह जाने अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। क्या क्या नफल के कल में हकारत कह गई। मैं बेकसी से देख के मुँह सब का रह गई। कुर्ता फटा हुआ मेरी पहचान हो गई। बाबा मैं क्यों ना आप पे, बाबा मैं क्यों ना आप पे कुर्बान हो गई। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। कर आह की तो शिमर पुकारा खामोश हो, और चुप हुई तो बेपदरी ने कहा कि रो। इन आफतों में घिर के परेशान हो गई। बाबा मैं क्यों ना आप पे, बाबा मैं क्यों ना आप पे कुर्बान हो गई। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। बेजुर्म कान ज़ख्मी हुए आए तमाचे खाए। जो चाहे मुझ फला की सताई को फिर सताए। शहज़ादिए हुसैन की ये शान हो गई। बाबा मैं क्यों ना आप पे, बाबा मैं क्यों ना आप पे कुर्बान हो गई। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। सदके गई बताओ कहाँ है मेरे पदे। आए पदे तो जाए सकीना भी अपने घर। क्यों ऐसे जालिमों की मैं मेहमान हो गई। बाबा मैं क्यों ना आप पे, बाबा मैं क्यों ना आप पे कुर्बान हो गई। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। होती हूँ उसकी जो के है कौन है का अमीर। किसने हजारों कैद से छुड़वा दिए असीर। उम्मत नबी की देख के अनजान हो गई। बाबा मैं क्यों ना आप पे, बाबा मैं क्यों ना आप पे कुर्बान हो गई। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। जब सर पे शाहिदी के सकीना की नजर खिल्लाई रू के हाय गजब
मर गए पधे। बाबा के सर को देख के हैरान हो गई। बाबा मैं क्यों ना आप पे, बाबा मैं क्यों ना आप पे कुर्बान हो गई। अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा, अल्लाह जाने कहाँ हो है बाबा। मुँह रख के मुँह पे शाह के रोई तो दिल फिगार। सदमा हुआ निकलने लगी तन से जान सार। नन्ही सी जान जान से बेजान हो गई। बाबा मैं क्यों ना आप पे, बाबा मैं क्यों ना आप पे कुर्बान हो गई। No, sir.